तो मुझे तो पैसे चाहिए रेलवे से भाई। आई वॉज रियली वेरी हरास टुडे। एक्चुअली आई हैव केम फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई एंड देन हैदराबाद। अब मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ में। हार्ट बीट बिल्कुल तेज है और मेरा जाना भी जरूरी है। आज तो बहुत ही गड़बड़ होगी। मैं आप लोगों को ईसी में क्या फ़र्क रहता है सीसी से वो बता देता हूँ। सिकंदराबाद स्टेशन और बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही गुरुद्वारा है। तो मैं निकला हूँ एक नए सफ़र के लिए। आप लोगों को ब्लॉग में आगे पता ही चल जाएगा कि मैं इस सफ़र में कहाँ जा रहा हूँ। वैसे तो मैं वंदे भारत से सफ़र कर रहा हूँ सिकंदराबाद तक। ये वंदे भारत नागपुर से चलती है और सिकंदराबाद तक जाती है। इसके हॉल्ट है बीच में चंद्रपुर, बल्लारशाह, रामगुंडम, ऐसा होते हुए सिकंदराबाद पहुंचती है। तो मैं इस व्लॉग में आप लोगों को बताने वाला हूं कि वंदे भारत में सफ़र करने में कैसा लगता है और इसमें जो क्लासेस बनाई गई है जैसे सीसी और ईसी, इसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, ये फूड प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, और अगर फूड प्रोवाइड करते हैं तो उसका चार्ज होता है या नहीं होता है, आप सब इस ब्लॉग में देखने वाले हो। वंदे भारत की सीसी में सीटिंग अरेंजमेंट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो सीसी में होता है इस तरफ में 3 सीटिंग अरेंजमेंट है और इस तरफ में 2 सीटिंग अरेंजमेंट है। और बाकी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे धूप अंदर नहीं आने के लिए यहाँ पर एक प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और जब आप लोगों को फूड सर्व किया जाता है उसके लिए यहाँ पर एक ट्रे दी हुई है जो बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पर आप न्यूज़पेपर वगैरह रख सकते हैं। यहाँ के लिए फुट रेस्ट के लिए भी दिया गया है। और सीसी में ये स्पेस थोड़ी कम होती है ईसी के मुकाबले। ईसी में आपका लेग पूरा सीधा हो जाता है। तो ऊपर में बैग रखने के लिए भी जगह बनाई गई है, लाइट लगाया गया है। और सबसे खास यहाँ पर 2 चार्जिंग के पोर्ट भी दिए गए हैं और कैमरा भी लगाया गया है। वंदे भारत में सीसी का बाथरूम कैसा होता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जब से वंदे भारत स्टार्ट हुई है और अब वंदे भारत का क्या हाल है। मैं आप लोगों को वॉशरूम दिखा देता हूँ। इसे देखने के बाद आप ज़रूर कमेंट करना। जैसा कि इसमें लगाया गया है एक हैंड ड्रायर, ये टच फ्री होता है। इसके नीचे जैसे ही आप अपना हैंड लेके जाओगे ये स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों का हाथ गीला होना ज़रूरी है। और जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर नल लगाया गया है और एक सूप डिस्पेंसर यहाँ पर है और एक हैंगर दिया हुआ है और यहाँ पर भी एक हैंगर दिया हुआ है और ये शायद पकड़ने के लिए है। और ये फ्लश लगाया हुआ है और ये आप लोगों को तो पता ही है। और यहाँ पर कुछ रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि ये बायो टॉयलेट है और यहाँ पर नैपकिन, पैलीकॉक, कपड़ा इत्यादि नहीं फेंकना है। मैं आप लोगों को ईसी में क्या फ़र्क रहता है सीसी से वो बता देता हूँ। इनकी सीटों का कलर अलग है और ये सीटें थोड़ी सॉफ्ट होती है। और जैसा कि आप लोग पैर रखने के लिए देख रहे हैं, ये भी बहुत कंफर्टेबल होता है। पूरे पैर सीधे हो जाते हैं यहाँ पर। और जो खाने के लिए रहता है वो यहाँ से निकलता है इसका, इस तरीके से, जो कि आप लोगों ने सीसी में देखा होगा। वो फ्रंट से आता है, ये साइड से ओपन होता है। और इसमें बाकी चीज़ें तो सेम ही रहती है, जैसे सामान रखने के लिए भी सेम है, सीसीटीवी कैमरा सेम है, लाइटिंग सेम है, बस स्पेस इसका थोड़ा ज़्यादा होता है। सीसी का वॉशरूम तो आप लोगों ने देख लिया, ईसी का भी देख लो। इसमें क्या फ़र्क है, ये सेम लगा हुआ है हैंड ड्रायर, ये टैप लगा हुआ है, बट ये थोड़ा क्लीन है, उसका थोड़ा सा गंदा लग रहा था। ये थोड़ा चेंज है इसका डिज़ाइन, ये सेम दिया हुआ है। और यहाँ पर 2 हैंगर दिया है, वहाँ पर शायद एक ही दिया हुआ था। और ये भी सेम ही लग रहा है, सेम है। और ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो इसमें मिला है पोहा, वेज कटलेट, केचप, ब्राउन ब्रेड, बटर, वेज केक, मिक्स फ्रूट जैम और एक मसाला चाय। ये
ये सब कैटरिंग सर्विस के अंदर आता है। इसका अलग से चार्ज लिया जाता है वंदे भारत में। सभी लोग कहते हैं ये फ्री होता है, पर ये फ्री बिल्कुल नहीं होता है। इसका 142 रुपये चार्ज लिया गया है ब्रेकफास्ट का। वैसे फूड तो बहुत टेस्टी है और साथ में एक पानी का बोतल भी दिया गया है। और हाँ, अगर आप लोगों को ये कैटरिंग सर्विस नहीं चाहिए तो फिर ट्रेन के प्राइस टिकट में से भी ये माइनस हो जाएगा। एक बार बताना पड़ा, टिकट बताओ तो जाना सर। अभी जस्ट ये रामगुंडम स्टेशन पे रुकी है। इसका हॉल्ट है यहाँ पर रामगुंडम पे। बस 2 से 3 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। जब तक मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जब ये वंदे भारत स्टार्ट हुई थी सितंबर 2024 में, इसमें जो कोचेस थे वो 20 के करीब कोचेस थे, जिसमें से 18 कोचेस सीसी थे और 2 कोचेस ईसी थे। लेकिन अब इसमें सिर्फ 8 कोचेस रह गए, जिसमें से 7 सीसी है और 1 ईसी है। क्योंकि इसमें यात्री जो सफ़र कर रहे हैं उनकी संख्या कम हो गई है, इसकी वजह से अब कोचेस भी कम देखने को मिल रहे हैं इसमें। जैसे ही ट्रेन चलने लग पड़ती है उसके पहले पहले डोर अपने आप बंद हो जाते हैं। तो जस्ट मैं अभी उतरा हूँ वंदे भारत से। ये बिल्कुल राइट टाइम पहुँचा दी इसने। 12:15 बजे का इसका टाइम है सिकंदराबाद का। इसके आगे की जर्नी जो है मेरी हैदराबाद रेलवे स्टेशन से होगी, जो मैं सोलापुर जाऊँगा। और सोलापुर में क्यों जा रहा हूँ मैं वो आगे आप लोगों को बताऊँगा। और ये बिल्कुल राइट टाइम पहुँचा देगी। और यहाँ से ये रिटर्न 1 बजे निकलती है, जो नागपुर की तरफ जाएगी। मतलब नागपुर इसका लास्ट स्टॉपेज होगा। मेरा वंदे भारत का सफ़र बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया ट्रेन लगी मुझे। कम समय में पहुंचा देती है। 5 घंटे में मुझे चंद्रपुर से सिकंदराबाद पहुंचा दी। हाँ, लेकिन जब ये स्टार्ट हुई थी इसके कोचेस 20 थे, अब घट के हो गए 8, क्योंकि इसमें यात्रियों की संख्या कम हो गई है। अभी भी जो यात्री लोग इसमें सवार हुए थे वो कम संख्या में देखे गए। 8 कोच थे, लेकिन ये भी पूरी तरह फुल नहीं थे। कुछ कोचेस ही, मतलब 1 या 2 कोचेस फुल होंगे और मोस्टली हाफ, कोई खाली, इस तरीके से चल रही है वंदे भारत, जो नागपुर से सिकंदराबाद जा रही है। तो सिकंदराबाद स्टेशन से जैसे ही आप लोग बाहर निकलोगे, पास ही में स्ट्रीट दुकानें लगी हुई है स्ट्रीट पे सारी। और कुछ ही दूर कदम पे चलते ही वहाँ पर बस स्टैंड है। वहाँ से मुझे आगे के लिए जाना है और 8 नंबर की बस चलती है, ऐसा मुझे पता चला है। और वहाँ से मैं बस पकड़ के हैदराबाद डेक्कन, जिसे नामपल्ली रेलवे स्टेशन भी कहते हैं, वहाँ जाऊँगा। और फिर वहाँ से आगे मैं सोलापुर के लिए निकलूँगा। तो ये यहाँ का बस स्टैंड है सिकंदराबाद का। और जस्ट पास में ही ये जो है बोर्ड लगा हुआ है पेड़ के आगे में, ये यहाँ से राइट लिए तो रेलवे स्टेशन है। बस वॉकिंग पे ही है। सिकंदराबाद स्टेशन और बस स्टैंड के बिल्कुल पास ही गुरुद्वारा है जो सिकंदराबाद में है। और मेरे अच्छी से दर्शन हो गए वाहिगुरु के, मत्था मैंने टेक लिया हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ। आज तो बहुत ही गड़बड़ होगी। हैदराबाद से मेरी ट्रेन थी सोलापुर के लिए, लेकिन वो ट्रेन वहाँ से कैंसिल हो गई है और ट्रेन चल रही है बेगमपेट से। और मैं हैदराबाद के लिए बस में बैठ चुका था, मतलब हैदराबाद रेलवे स्टेशन के लिए। आधे रास्ते में मुझे पता चला कि अब बेगमपेट से चलेगी, पार्शियली ट्रेन कैंसिल हो गई। पता नहीं आज मेरी ट्रेन छूटती या मिलती, पता नहीं। अभी मैं ऑटो में जा रहा हूँ और यहाँ से 45 मिनट लगेंगे और 2:50 को समथिंग ट्रेन है। और अभी बज रहा है मेरे ख्याल से 1:30 पौने 2 हो ही गया है। अब देखो मिलती या नहीं मिलती। हार्ट बीट बिल्कुल तेज़ है और मेरा जाना भी ज़रूरी है सोलापुर, क्योंकि आप लोगों को ब्लॉग जो दिखाना है बहुत कमाल का ब्लॉग होने वाला है अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो। ये जितने भी लोग आए ये सब कन्फ्यूज़न हो के आए कि हैदराबाद डेक्कन स्टेशन जाए या बेगमपेट आए। तो इन्होंने फैसला किया है बेगमपेट ही आने का। ये है बेगमपेट स्टेशन।
अब मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ में। एक्चुअली मेरी जो रिजर्वेशन है वो है हैदराबाद डेक्कन से सोलापुर की, और मैं पहली ट्रेन से आया, चंद्रपुर से जो मैं आया मैं सिकंदराबाद में उतरा। अब मैं सिकंदराबाद से बस पकड़ के मैं जा रहा था हैदराबाद। बीच रास्ते में मैंने देखा वेयर इज़ माई ट्रेन में ये ट्रेन कहाँ तक है, कहाँ से निकलेगी करके, तो वहाँ पर नहीं क्या पार्शली कैंसिल का दिखा रहा था। मतलब वहाँ पर दिखा है कि सिकंदराबाद से पार्शली कैंसिल है ट्रेन और वो सीधा बेगमपेट आएगी। अब मेरी हार्ट बीट बढ़ गई कि हैदराबाद से चलेगी या नहीं चलेगी करके। तो फिर मैंने एक दो दोस्तों को अपने फ़ोन लगाया, दोस्तों ने भी इंक्वायरी की है, तो दोस्तों ने मुझे बताया हुसैन सागर करके है, वहाँ से ट्रेन चलेगी करके। तो जब मैंने दोनों दोस्तों को कॉल लगाया था, पहले दोस्त ने रिसीव नहीं किया, दूसरे ने किया तो उसने चेक करके बताया कि हुसैन सागर से चलेगी। तो मैं सिकंदराबाद से बस लेके हैदराबाद जा रहा था, फिर हुसैन सागर के पास उतरा, वहाँ से ऑटो करके हुसैन सागर रेलवे स्टेशन की तरफ जैसे ही बढ़ा और रेलवे स्टेशन पहुँचा तो दूसरे दोस्त का कॉल आता है, वो कहता है कि बेगमपेट में पहुँच जा, बेगमपेट से ट्रेन चलेगी। अब मैं ऑटो वाले को बोला फटाफट बेगमपेट स्टेशन चलो, वहीं से चलने वाली है ट्रेन। और बेगमपेट में जैसे ही पहुंचा, अभी बज रहे मेरे ख्याल से 2:30, अभी 15-20 मिनट और है ट्रेन आने के लिए। तो मैं बोला तब तक इंक्वायरी कर लेता कि सच्चाई क्या है करके। तो मैंने इंक्वायरी किया तो उन्होंने कहा बेगमपेट में ट्रेन आने वाली है, लेकिन ये ट्रेन हैदराबाद से ही चलने वाली है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था। ऐसी और भी कोई लोग मुझे मिले हैं, वो भी इसी तरीके के मैसेज से यहाँ तक पहुँचे हैं बेगमपेट स्टेशन। उन्होंने 139 IRCTC के नंबर पे कॉल किया तो उन्हें कहा गया कि हैदराबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन कैंसिल हो चुकी है जो बेगमपेट से स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर उनकी बात सुन के मैंने यहाँ बेगमपेट रेलवे में इंक्वायरी किया, जो इंक्वायरी वाली बैठते हैं वहाँ पर, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हैदराबाद से ही ट्रेन चलेगी और बेगमपेट होते हुए सोलापुर जाएगी। और अब हम इतने लोग हैं यहाँ पर, हम में से किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि सच्चाई क्या है, कि ट्रेन कहाँ से चलने वाली है। बेगमपेट आएगी ये तो पक्का है, पर ट्रेन हैदराबाद से चलने वाली है या नहीं है, या बेगमपेट से ही चलेगी, अब ये ट्रेन आने के बाद ही पता चलेगा। ये देखो मेरी ट्रेन है पुणे शताब्दी एक्सप्रेस, जिसका नंबर है 12026। ये ऐप जो ओपन है ये है वेयर इज़ माई ट्रेन। इस पे लिखा है दिस ट्रेन इज़ पार्शली कैंसल बिटवीन सिकंदराबाद जंक्शन एंड बेगमपेट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम बेगमपेट। और जबकि मेरी जो टिकट बनी हुई है वो है हैदराबाद डेक्कन से। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसीलिए ये इस ऐप के ऊपर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। कितना बड़ा कन्फ्यूज़न है, ये हमारे द्वारा किया गया कन्फ्यूज़न है या ये रेलवे द्वारा है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताना। यहाँ मोस्टली लोग कन्फ्यूज़न थे, भैया के साथ भी सेम कन्फ्यूज़न हुआ जो आप लोगों को बताएंगे भैया अभी। I was really very harassed today. Actually, I came from Kolkata to Mumbai and then Hyderabad. So I was struggling for getting the opportunity of new job opportunities in Hyderabad. There was interview in Hyderabad, so I came to Hyderabad for this purpose. Today I have to return back to Pune and Mumbai. So I came to board my train, but it's when I saw the message that from the Indian Railways, the test message has been received, which showing that the train has been cancelled from the Sikandrabad, Hyderabad, and it will start from Husainabad junction. So I was not because I'm a very new person for the Hyderabad. I didn't come before. So for the metro, I am convenient to the metro from Delhi metro. So I took the map and to follow the path. But when I came to Husainabad, Hyderabad railway station, they said, okay, the train will start from the Sikandrabad, go to Sikandrabad. The time was now 2:40 p.m. already there. It is very difficult me to reach. I hope lose my hope to get the border. I thought that my all waste money will get wasted. My most important time will get wasted. I have another program in Mumbai. I have to one lead audio training in Mumbai from Bredutas. So I have to attend. Anyway, I have to reach there by tomorrow. So it's very difficult. I move here and there, roaming there. I put it. Then when I boarded at the Khairabad junction, it's not showing anything. Husainabad is not appearing. People when I inquire with metro, it tell okay, go to the taxi or auto and go to the Sikandrabad. Then I immediately take an Uber ride. Thanks to Uber app or Rapido app. He was before boarding this Husainabad. I was aware maybe I was not aware this is
मे बी स्टेशन में भी दूर रेलवे स्टेशन फ्रॉम मेट्रो. सो आई ऑलरेडी बुक द फ्रॉम 2 स्टेशन बिफोर आई बुक द रैपिडो to reach that railway station. But when I came to know that the train will start from second, I was really cried, like just harassed, I'm moving there. I didn't take my meals, lunch, I forgot, I didn't take my breakfast today also. I checked out a hotel earlier also to board the train. I have another work in the Omega Infrastructure Limited for my job opportunity related, but I couldn't get there also. I come back from there to get the board the train. So all the wasted. I didn't take even my meal. I didn't take water. People, when thanks to the Rapido app, I told you whatever you want, I will give you the extra money. Just please drop me the Secunderabad. When I see the time, this is showing that from Khairabad is showing 4.5 kilometer. It was really, I was hopeless. I thought only the God can allow me to board the train. If the train is dead by 20 minutes, showing the 4.6 kilometer, I cannot board 4.5. The time was already there, 2:46. I have my screenshot in the mobile, which shows that from the 2:15. I can show you my mobile. This app is showing that the train is being cancelled for temporary cancellation, and from the app, from the text message, I can show the text message also. From the see, this Indian Railway there, message from the Indian Railway, this one. So what is saying? Say this is the please schedule notify at 11:15. They send a message. Okay. तो ऐसा ही जितने भी यात्री बैठे हुए हैं ट्रेन में, मोस्टली 50 to 70% लोग कंफ्यूज थे, सभी को प्रॉब्लम हुई. अब आप लोग बताइए, ये कंफ्यूजन रेलवे की तरफ से हुआ या हम लोगों की तरफ से हुआ? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे. अरे हमको तो किसी कंपनसेशन चाहिए. वी कैन नॉट बोर्ड द ट्रेन, तो ऑल द वेस्ट मनी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आवर टाइम एंड शेड्यूल विल गेट वेस्टेड ऑल. तो मुझे तो पैसे चाहिए रेलवे से भाई. मैं रेलवे कोई पैसे ही माफ़ नहीं करता. ट्रेन छूट जाती है 1 मिनट, तो बोलता पहले क्यों नहीं आया, है ना. ट्रेन डाइवर्ट हो रही, इन्फॉर्मेशन लेट इन्फॉर्म करते हैं. अभी हम लोग जितने लोग थे बोर्ड किए हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता किधर भागो. मैं पहले खैराबाद गया, फिर खैराबाद से दूसरे हुसैनाबाद गया, उधर से भागता भागता इधर आया बेगमपेट की. चलो बेगमपेट में शायद मिल जाए. अनफॉर्चुनेटली 5 मिनट डिले थी या 3 मिनट में डिले थी तो मिल गया. अदरवाइज पीपल जस्ट भागते भागते हम लोग कैश किया. बनाओगे. एक्चुअली ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यूट्यूबर, बिकम ए यूट्यूबर. So I want to earn money by becoming a YouTuber, blogger. Anand, would you like to become a YouTuber? He's my friend. So he's a Hello. YouTuber. मिलेंगे कभी ना कभी अपन लोग जल्दी.